गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने संस्कृत व्याकरण पढ़ी थी, है ना। व्याकरण में हमने धातु पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी हिंदी में हमने वर्णमाला पढ़ी है ना, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, वैसे ही संस्कृत में भी वर्णमाला होती है। ठीक है, देखो वर्णाः संस्कृते इदानीं 48 वर्णानां प्रयोगः भवति। 48 यानी 48। संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुक्तयः भागत्रयेण विभक्तः सन्ति। इनको मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया है। पहला स्वराः, दूसरा व्यंजनानि, तीसरा अयोग वाह सचेती यथा। जैसे हिंदी में पढ़ा है ना आपने स्वर व्यंजन, ऐसे ही संस्कृत में भी इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से 3 भाग? स्वर, व्यंजन और आयोग वाह। ठीक है, अब इन्होंने इनका स्वर का, व्यंजन का और आयोग वाह का अलग अलग टेबल बना दिया है। स्वराः 13। स्वर कितने होते हैं? 13। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13। अब इन स्वरों को भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, कौन कौन से स्वर? ह्रस्व स्वराः और दीर्घ स्वराः। ह्रस्व स्वराः यानी जो छोटी मात्राएं वाले होते हैं वो ह्रस्व होते हैं, और जो बड़ी मात्राएं वाले होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व स्वराः में क्या क्या आता है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, री। ठीक है, और दीर्घ स्वर में जितनी भी बड़ी मात्राएं आती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी यू, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब बड़ी मात्राएं हैं, तो इनको कहा गया है दीर्घ स्वर। और छोटी मात्राओं वाले स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। आ रहा है समझ? स्वर 13 होते हैं। इन स्वरों को भी संस्कृत में 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है ह्रस्व स्वराः और दूसरा है दीर्घ स्वराः। ह्रस्व स्वराः में क्या आएगा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, छोटी री और री। और दीर्घ स्वर में क्या आएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब आता है व्यंजनानि। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजनानि 33 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं संस्कृत में। अब इन व्यंजनों को भी जैसे स्वर को 2 भागों में बांट दिया था, ऐसे ही व्यंजनों को भी 2 भागों में बांट दिया गया। व्यंजन, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन, ये 2 वर्ग में व्यंजनों को बांट दिया गया है। अब वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे का की पूरी लाइन का, ख, ग, घ, ये पूरे 5 वर्ण बन के एक वर्ग बनाते हैं। अब चा, छा, झा, झ, ये दूसरा वर्ग हो गया। टा, ठा, ड, ण, ण्य, ये तीसरा वर्ग हो गया। ता, था, दा, ध, न, ये चौथा हो गया। प, फ, व, भ, म, ये 5वां हो गया। तो ये 5 5 5 5 मिलके कितने हो गए? 25। तो जो वर्गीय व्यंजन है वो कितने होते हैं? 25। फिर है अवर्गीय व्यंजनानि, मतलब जो वर्ग में नहीं आते। क्या क्या नहीं आते वर्ग में? और ये जो अवर्गीय व्यंजन है इनको भी 2 भागों में बांट दिया है। पहला अंतःस्थः और दूसरा ऊष्म।
अंतःस्थ यानी जो अंदर से निकलते हैं, जैसे या, रा, ला, वा, है ना। और उष्ण यानी जिनको बोलने में हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, वो उष्ण में उनको कर दिया है। और वो कितने हैं? वो भी 4 हैं, शा, शा, सा, हा। ठीक है। व्यंजन 33 होते हैं। इन व्यंजनों को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं और अवर्गीय व्यंजन 8 होते हैं। अब ये अवर्गीय व्यंजनों को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन और उष्णम व्यंजन। अंतःस्थ भी 4 होते हैं, उष्ण व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से अंतःस्थ होते हैं? या, रा, ला, बा। और उष्ण व्यंजन होते हैं शा, शा, सा, हा। ठीक है। फिर आता है आयोग वाहो। ये 2 होते हैं। आयोग वाहो ये कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अनुस्वारः और विसर्ग। अनुस्वारा यानी जैसे हम अम की बिंदी लगाते हैं, है ना, और आहा की बिंदी लगाते हैं। अम की बिंदी होती है अनुसार और आहा की बिंदी होती है विसर्ग। इनको अयोगवाह कहा जाता है। आया आप लोगों को समझ? देखो क्या है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? जो एक वर्ण है ना, का, खा, गा, घा, घा, ये वर्ण होते हैं। संस्कृत ईरानी 48 वर्णानाम प्रयोगा भवति। संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग किया गया। मुक्तः भागत्रेण विभक्ता। इसका मैं आपको पिक भेज दूंगी, तो आप ये कॉपी में लिख लेना, है ना। ठीक है। स्वर 13 होते हैं। इन स्वरों को 2 भागों में बांट दिया गया है, ह्रस्व स्वरा और दीर्घ स्वरा। फिर व्यंजन 33 होते हैं। इनको भी 2 भागों में बांट दिया गया, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन को 2 भागों में बांट दिया, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। फिर आयोगवाह। आयोगवाह क्या होते हैं? जो अम से अंगूर होता है, अम की बिंदी जहाँ लगती है वो अनुसार बोलते हैं उसको, और आहा खाली के पीछे जो बिंदी लगा, ठीक है, ये आयोगवाह हो गया। अब कल हम इसके आगे पढ़ेंगे उच्चारण। उच्चारण स्थान, जो मतलब शब्द होते हैं का, खा, गा, ये कहाँ से हमारे मुंह में, कहाँ हमारी जीभ टच होती है, तो वहां से जो शब्द निकले उसको वो नाम दे दिया गया है। ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, गुड डे ऑल ऑफ यू।